कभी कोई चोर चुरा सकता है, न कोई राजा खरीद सकता है, और ना ही इसे आसानी से पाया जा सकता है। की करें प्रशंसा चारों दिशाएं सारे धाम, उस सर्वज्ञानी द्रोण को एकलव्य करता है प्रणाम। तेजस्वी भव, बोलो वत्स, मेरे गुरुकुल में प्रवेश करने का क्या है उद्देश्य? हे गुरुश्रेष्ठ, मुझे आपकी ज्ञान के अथाह सागर से कुछ बूंदों की प्यास है। मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखने की आस है। मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक राजगुरु हूँ और राजपुत्रों को ही पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। भारत में ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। शिक्षा पाने का अधिकार केवल उन्हीं को है जो शिक्षा पाने के योग्य है, किसी अरे गहरे को नहीं। निकल जाओ मेरे गुरुकुल से। आज के बढ़ते भारत के कदमों को अंधा कर रखा है अज्ञानता के अंधकार ने। इस अंधकार को हटाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान का प्रकाश, शिक्षा का संबल। तो आज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स प्रस्तुत करता है अपना नुक्कड़ नाटक चली हम तुम मन में आकर कुछ कर जाने की चाह उठी यज्ञ करती है। मैडम जी, तुम भी निकालो। अरे हट जा साइड में। आज हमारे गांव में खड़ी खुशी का दिन है। भाई साहब गांव में आए शहर से, सब ध्यान से सुनेंगे। शहर से बाबूजी, आज हम सबके भारत के लिए बड़ी खुशी का दिन है। यही बोल रहा सरकार भी आए का खुशी का दिन इसलिए है क्यों किया गया है। और टी आरटी का मतलब है शिक्षा शिक्षा के अधिकार से मतलब है कि हर उस बालक को जिसकी उम्र 6 से 14 साल उस बालक को सरकार शिक्षा देगी। मुझे सरकार एक बच्चा खाना अब जब सरकार आपको इतना कुछ देगी इतना मांगेगी तू खेत बैठा दो वो खुशी मिलती है। बात हमें खेत नहीं चाहिए, आपका सहयोग अरे आरती तुम्हें शिक्षा दिलाए, मेरे संग संग पढ़ लो, आगे बढ़ लो। आया है तुम्हें शिक्षा दिलाए,
यस सर। अरे जरा बर्फ तो ले आओ। ओके सर, लेकिन आप मणिपुर आसाम जाके ठंडा क्यों नहीं कर लेते? अरे पागल हो, मणिपुर आसाम में स्कूल नहीं बनते, वो बनते हैं वो। और सर दक्षिण में? दक्षिण में सांभर बनता है, इडली बनती है, वड़ा बनता है, मेथोड़ा बनता है। अरे कहा कहलवा रहे हो हमसे यार? अरे दक्षिण में स्कूल बने क्या होना जरूरत नहीं, दक्षिण में स्कूल ना बना तो मैं पढ़ लेंगे। क्या बात करी सर, वैसे भी सर हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कपिल सिब्बल जी ने 100 दिन में आरटी खड़ा कर दिया, अब तो इलेक्शन अपनी झोली में है। अच्छा 100 दिन में आरटी बना दिए बे? अबे 100 में तो हमारा पासपोर्ट नहीं आया था। और क्या कह रहे हो? और सर अब तो आरटी फंडामेंटल आईटी बन गया और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गया। साला कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में? As per the Indian Constitution, Article number 21A, the state shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. अबे साला हमें लॉ सिखाएगा, वो भी साला शेर को मार। अरे सर कॉन्स्टिट्यूशन तो कहलाता था, हम बताते सर इसको मार के देखो। अबे ये कौन बे? रिएक्शन का नहीं दे। सर ये हमारे गांधी वाली सुल्तान के बस में नहीं, और सर बोलेगा जब तुम्हारी छोड़ दीजिए। अरे पर मिश्रा वो पैसे का चक्कर का है, फंडिंग का। अरे आपकी गाड़ी बंगा सर उसी की बदौलत है। अरे क्या साला ऐसे मार लो हमारी, सारा रात का पोटला खोल देगा हमारा। अरे सर हमारी इतनी औकात कहाँ? आखिरी बात सही तो हम तो खा मखाई कॉन्स्टिट्यूशन पे बौखला गए यार। ये तो हमारा माई बाप है, ना किसी का साथ है ना किसी का वेस्ट है। शेरों पता तो खड़ा हुआ है ऐसा। अरे क्या बात करी सर, क्या बात करी? बर्फ ले आओ, बर्फ ले आओ। ओके काम मास्टर आरटी डिजास्टर। ये बेटा है, मैं बाप हूँ, ये बेटा है। अब दे दिया तुझको है साफ, सुना तू अपना किस्सा। ना धार भैया तस्वीर तूफान भैया खुद लग गए हैं, इसको शीशा ये दिखा दे सबको। अब बात बताए कि मैं बतलाऊं इन दोनों के नाम बता। बड़ा है मिस्टर जिम और छोटा है मिस्टर रज। इन दोनों में टक्कर है, हीरो का चक्कर है। प्रजातंत्र की पैदावार शिक्षा की ये गौ सरकार, ये दोनों ही राजा हैं, बजाते इसका बाजा है। फिर भी इनमें जंग है पर जनता इसमें तंग है। जनता इसके सकी ही यार में ये करतहल करतूत है, सकी इस बार में ये पीतहल एक झूठ है। तुम वक्त सब कुछ झूठ है, अब मुकरे पैसा दे, फिर से दे मुझे दे दिया है जितना उसने मैं उद्धार कर ले। सब झूठ है कि धोखा है, सब झूठ है कि धोखा है। अब ना मुझे तू अल्लाह, अब ना मुझे तू अल्लाह। मैं दे चुका हूँ अब खुद चला, मैं दे चुका हूँ अब खुद चला। जिलों की चाह में ही खड़े केंद्र और राज्य है, आदि की राह में ही खड़े केंद्र और राज्य है। बेकारी की है ये लंका जिसमें फिसले आगे है, ऐसे बहेगी ज्ञान गंगा, कर सूखी है गंगोत्री, कर सूखी है गंगोत्री। जिस जनता के लिए भाई जिस जनता के लिए आईटी लाया गया था, आज वही जनता उसमें पिस रही है। माना इस आईटी की समस्याएं, ये केंद्र ये राज्य, इनके बीच में पैसा, समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अगर ये सारी समस्याएं हम दूर भी करते तो क्या हम इस देश में क्रांति ला पाएंगे? हम यहाँ बैठे हैं शिक्षा की कलम से क्रांति का एक पन्ना लिखने को, लेकिन आज वो पन्ना अधूरा है। पता है क्यों? क्योंकि शायद हम इस बदलाव के लिए ही नहीं तैयार हैं।
साल से 14 साल तक। माँ, हाँ बेटा, घर से हम स्कूल चले जाए। आज वो शहरी बाबू जो पंचायत में आए थे ना, वो रहते करते शिक्षा सबको मुफ्त मिलेगी। बापू जी के क्या बेटी बेटी बातें कर रहे हैं? जा, काम करने दे। आज शाम है हमारे स्कूल। माँ जवाब दो ना। मैं जवाब देता हूँ, किसी को भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। और ये आरटी का तो नाम भी मत लेना। 8वीं कक्षा तक पढ़ाएंगे, फिर फेंक देंगे तुझे। क्या करेगा उसके बाद? पर पिताजी, सुबह आप भी तो शहरी बाबू के हाँ मिला रहे थे, सबने देखा था। अब अपनी बात से पलट जाओगे? चुप कर, संभालना ना दे। पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। काम कल से तू खेत चलेगा, समझा? देख लिया आप सबने, यह आज के आरटीई के युग में चमचमाते भारत में एक ऐसे गांव की कहानी जहां आज भी अज्ञानता का अंधेरा है। और ये अंधेरा केवल इस गांव में ही नहीं है, इस अंधेरे ने समूचे भारत को अंधा कर रखा है। छोटे से मुसाफिर तू सोचना संभल के, पढ़ाई में है तेरी कोई बात ना संभल के। पढ़ने तू चला है, स्कूल भी खुला है, वहाँ जाके तूने क्या पा लिया है। काम खोज ले तू, मकाम खोज ले तू, कमाई करके आज काम खोज ले तू। सामने खड़ा हूँ मैं, कौन सा पढ़ा हूँ, सही राह चुनके उस पे ही चला हूँ। मैं छोटे से मुसाफिर तू सोचना समझ के, पढ़ाई में है तेरी कोई बात ना संभल के। तुमको मेरा साथ दूंगा। पिताजी और भैया भी उन्हीं की बोली बोल रहे, तो शिक्षा को नकारते हैं। चुप कर, तुझे पता है कि नहीं जाना है स्कूल, तो नहीं जाना है। पर क्यों नहीं जाना? अब तो आरटी से मुझे। जब तुझे पता है अधिकार तेरे पास नहीं है, तो क्यों इसकी रट लगाए बैठा है? एक छोटी सी मुसाफिर, तू सोचना संभल के, पढ़ाई में है तेरी कोई बात ना संभल के। हे गुरु श्रेष्ठ, अब भी है दुविधा, अब भी है घनघोर अंधेरा। इस आरटीई से हुई तो है सुविधा, पर अब भी दुर्बलताओं ने डाल रखा है डेरा। आश्चर्य मुझे है एकलव्य, तुम क्यों इतना रोते हो? शिक्षा का अधिकार लेना पाए एकलव्य कहते हो? पर मुझे बताओ, शिक्षा का अधिकार किसे मिल पाया है? सरकार ने तो केवल उसका सपना दिखलाया है। शिक्षा का अधिकार मिलना जरा भी संभव होता तो भारत में प्राथमिक शिक्षा का ये हाल ना होता। तुम्हारी बात सच है कि शिक्षा ने ही गुरु बनाए हैं मिट्टी के, लापरवाही से पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या है उसके अधिकारी वे? और सरकार, अजी सरकार भी शिक्षा को कब समझ पाई है? मेरे काल से लेकर अब तक ऐसी ही घिसती आई है। जब सरकार ने ही शिक्षा को इतने नाच नचाए तो बच्चे तो मासूम हैं, वो कैसे प्राथमिक शिक्षा पाए? शिक्षा का अधिकार सबके लिए समान है, और ये कहना सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार का अभिमान है। तो इसीलिए इस बिगड़ी हुई सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आज मैं परशुराम शिष्य द्रोण यह ऐलान करता हूं कि इस कृष्ण सारथी रथ पे अपने प्रिय से प्रिय शिष्य अर्जुन का तिरस्कार कर निपुण और होनहार एकलव्य को विराजमान करता हूं। Go,